हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट सोल्व करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रिका संख्या 90A। 90B भी है, पहले 90A देख लेते हैं जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की, तारीख है 11 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है चावल की रोटियां। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियों को बोलकर पढ़िए। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है। इनको लिखने के लिए बिंदु यानी सिर्फ बिंदु का इस्तेमाल होता है। ये शब्द अनुस्वार के शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी अगर सिर्फ बिंदी है और नाक से उच्चारण है तो अनुस्वार। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोटियां, कहाँ, छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं, यानी चंद्र बिंदु अनुनासिक और खाली बिंदु अनुस्वार। ठीक है बच्चों, प्रश्न 1 है, कोको को अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उनके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर कौन सी बिंदु लगेगी, नॉर्मल बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर कोको की मदद कीजिए। चलिए देखते हैं। तो ये है बच्चों पहला, बुरी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने। माँ में लगता है बच्चों चंद्र बिंदु। ने केले के पापड़ बनाए थे मैंने, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल बिंदु लगेगी। सोचा तुम्हारे साथ बांटकर, यहाँ पर चंद्र बिंदु। खाऊंगी, चंद्र बिंदु। मैं, नॉर्मल बिंदु। 4 पापड़ लाई हूँ, यहाँ चंद्र बिंदु। तो तुम्हारे लिए, तो मेरे लिए। सोचा तो तुम्हारी चावल की रोटियाँ, रोटियाँ में चंद्र बिंदु लगेगा और मोटे पापड़ दोनों, यहाँ सिर्फ नॉर्मल बिंदु लगेगी। का नाश्ता बढ़िया हो, बढ़िया नाश्ता रहेगा। अब प्यारे बच्चों आइए संगीता से मिलते हैं। ये रही संगीता। संगीता को अपनी डायरी में चित्र बनाकर अपने मन की बात लिखना पसंद है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? चलिए देखिए, मेरा नाम। अब देखिए यहाँ पर इसने अपना चित्र बना दिया, तो इसका नाम क्या है? संगीता। पहले में आएगा बच्चों, सीरियल नंबर से चलते हैं। पहले में ये, मुझे रात के समय किसको देखना पसंद है? क्या किस चीज़ का चित्र है? चांद का। तो यहाँ पर 2 नंबर। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी, यहाँ पर क्या बनी हुई है? परियां। तो परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे क्या खाना पसंद है? मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ कहाँ पर गई? जंगल में गई। 5 नंबर, ये जंगल बना हुआ है ना, वहाँ पर मुझे क्या मिला? सांप। ये रहा सांप। किस नंबर पर आएगा? 6 नंबर पर। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो ये सभी चित्र के हिसाब से हमने शब्द लिख दिए हैं, मैंने नंबर लिख दिया। आप इनका पहचान कर इन्हें पूरा खालिस्तान भरकर करना है। आगे चलते हैं, आओ बातचीत करते हैं। अगली एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद, बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये रहा बच्चों चित्र, जिसमें एक लड़की है और एक आदमी है जो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आपको कल्पना करके लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का मजा लेने दें। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोइए साबुन और पानी से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं बच्चों इसके पार्ट बी पर, यानी 90B। 90B यानी 90B, जो कि ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 11 अक्टूबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर।
प्यारे बच्चों, आप सबको खेल खेलना कैसा लगता है? खेल शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हम सबको दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। प्यारे बच्चों, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले खेला जा सकता है, पर कुछ खेलों में टीम यानी खेलने वाले खिलाड़ियों का समूह का होना आवश्यक है। हर खेल में टीम के खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। कुछ खेल हम घर के अंदर खेलते हैं जिन्हें इंडोर गेम कहते हैं, और कुछ घर के बाहर। तो इंडोर गेम जैसे कि शतरंज, लूडो आदि, और कुछ खेल जो घर के बाहर खेलते हैं उन्हें आउटडोर गेम कहते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। बच्चों, पहला प्रश्न है, आओ बच्चों करें कुछ काम। वर्ग पहेली में खोजें खेलों के नाम। नीचे दिए गए वर्ग पहेली में से किन्हीं सात खेलों के नाम अपनी कॉपी में लिखे। चलिए देखते हैं, कुछ मैं ढूंढ देता हूँ, कुछ आपको ढूंढने हैं। तो चलिए 7 नाम है तो 3 मैं ढूंढ देता हूँ, 4 आप। जैसे पहला है बच्चों टेनिस, मिल गया। और कौन सा है? क्रिकेट, है ना। और क्या है? हॉकी। 3 नाम मैंने ढूंढ दिए बच्चों। इसी तरह से आपको 4 नाम मिल जाएंगे। कुछ ऐसे लंबे में मिलेंगे और कुछ तिरछे में मिलेंगे, है ना। तो आप उस हिसाब से ढूंढिएगा। 4 और ढूंढने, 7 नाम हमारे पूरे हो जाएंगे। चलिए जब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। किन्हीं 5 खेल सामग्रियों को पहचानिए और साथ में पूछी गई जानकारी तालिका अनुसार भरिए। देखिए कोई भी 5 पहचान सकते हैं आप। बहुत सारे इसमें खेल सामग्री का नाम लिखना है, संबंधित खेल लिखना है, और खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या क्या होती है वो लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला है बच्चों, देखिए टेबल टेनिस की बॉल, सॉरी टेनिस, है ना। खेल सामग्री का नाम यहाँ हो जाएगा रैकेट और बॉल, और संबंधित खेल हो जाएगा टेनिस, रैकेट और बॉल, टेनिस। और यहाँ पर अधिकतम जो खिलाड़ी हो सकते हैं बच्चों 4 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सिंगल्स खेलते हैं तो एक एक खेलते हैं, दोनों मिलाकर 2 हो गए। तो इसमें अधिकतम पूछा है ना, तो जब 2-2 खेलते हैं डबल्स में तो उसमें 4 हो जाते हैं, तो अधिकतम 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए ये है रग्बी, रग्बी की गेंद है ये, और खेल का नाम रग्बी हो गया। और अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, चलिए देखते हैं। तो रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या होती है बच्चों 15। ठीक है, अब देखिए ये है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का ये भी रैकेट और बॉल हो गए, ये टेबल टेनिस हो गया। और जी यहाँ पर इसके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है टेबल टेनिस में भी उसी तरह से, एक टीम में 2 और कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। और ये फुटबॉल है, और खेल का नाम भी फुटबॉल होगा। कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए, 1 2 3 4 हो गए हैं। और क्या हो सकता है? हॉकी, है ना। हॉकी के खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है बच्चों? देखिए ये है हॉकी स्टिक, यहाँ पर नहीं, हॉकी स्टिक नहीं है बच्चों, ये है, इसको छोड़कर इसे देखते हैं, हॉकी स्टिक। ये है आइस हॉकी स्टिक, आइस हॉकी स्टिक। आइस हॉकी स्टिक यहाँ जाएगा, और आइस हॉकी खेल का नाम यहाँ। और खिलाड़ियों की संख्या बच्चों, आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 19, जो यहाँ पर लिख देंगे। और अंत में एक एक्टिविटी है आपके लिए अलग से। अपने पसंदीदा खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपने बचपन में खेले जाने वाले खेलों के बारे में चर्चा कीजिए अपने बच्चों के साथ। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, ज़्यादातर भीड़ लगी हुई है बाज़ारों में, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए ऐसी जगह जाने से। और अंत में एक बात और, अभी दशहरा आ रहा है, क्योंकि अब आज ये वर्कशीट आ गई है, इसके बाद आएगी शनिवार में, तब तक आपकी छुट्टियाँ रहेंगी। तो आपको एक काम करना है, दशहरा में जो मुखौटे मिलते हैं आपको अपने आप बनाना है। एक मुखौटा किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड, आप किसी कार्टून का भी बना सकते हैं या रामायण के किसी कैरेक्टर का, और उसके साथ फ़ोटो खींचकर अपने टीचर को भेजनी है व्हाट्सएप पर। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं कल
नहीं शनिवार को नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।